गरुड़ पक्षी राज हैं और साथ ही भगवान विष्णु के वाहन भी हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। गरुड़ प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी वनिता के संतान हैं और अरुण के छोटे भाई हैं। त्रेता युग में गरुड़ ने श्री राम के छोटे भाई और राजा दशरथ के दूसरे स्थान के पुत्र भरत के रूप में अवतार लिया था। गरुड़ और अरुण को प्रसिद्ध गरुड़ पक्षी के रूप में वर्णित किया गया है। हम यहाँ बात करेंगे कि गरुड़ की माता को एक श्राप मिला था। दक्ष प्रजापति की 84 कन्याएं थीं। उनमें से 17 का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। उन 17 पत्नियों में से कश्यप की कद्रु और वनिता नाम की 2 पत्नियां भी थीं। एक दिन कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा। तब कद्रु ने 1000 नागपुत्र और वनिता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान के रूप में मांगे। वरदान के परिणाम स्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे और वनिता ने 2 अंडे प्रसव किए। कद्रु के अंडों के फूटने पर उससे 1000 नागपुत्र मिले, किंतु वनिता के अंडे उस समय तक नहीं फूटे। तो उतावली होकर वनिता ने एक अंडे को खुद ही फोड़ डाला। उसमें से निकलने वाला बच्चा अरुण था और उनका ऊपर का अंग पूर्ण हो चुका था, किंतु नीचे के अंग नहीं बन पाए थे। तो उस बच्चे ने क्रोधित होकर अपनी ही माता वनिता को श्राप दे दिया कि माता, तुमने कच्चे अंडे को तोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें 500 वर्ष तक अपनी उसी बहन का दासी बन के रहना पड़ेगा जिससे तू बहुत नफरत करती है, यानी कि कद्रु, जो कि नागों की माता थी। उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान रहे, दूसरे अंडे को अपने से ही फूटने देना, उसे जबरदस्ती मत फोड़ना। उस अंडे से एक तेजस्वी बालक निकलेगा, मेरे छोटे भाई उसी से उत्पन्न होंगे और वही तुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। इतना कहकर अरुण बालक आकाश में उड़ गया और भगवान सूर्य नारायण का रथ का सारथी बन गया। एक दिन कद्रु और वनिता की दृष्टि समुद्र मंथन से निकले हुए उच्चैश्रवा घोड़े पर पड़ी। कद्रु ने कहा कि उस घोड़े की पूंछ काली है, जबकि वनिता ने उसे सफेद रंग का बताया। इस पर दोनों में शर्त हुई कि जिसका कथन गलत होगा उसे दूसरे की दासी बनकर रहना होगा। दोनों शर्त मानकर पूंछ देखने के लिए नजदीक चली। उसी बीच कद्रु ने चुपचाप अपने पुत्रों को, यानी कि नागों को, उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाने की आज्ञा दी ताकि पूंछ काली दिखाई पड़े। उनके नागों ने ऐसा ही किया। वनिता हार गई और हार बांधकर कद्रु की दासी बन गई। समय आने पर वनिता के दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति हुई। उनकी शक्ति अथाह और गति अद्वितीय थी। एक दिन कद्रु ने गरुड़ से कहा कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे पुत्रों को घुमाने लेकर जाओ। गरुड़ को इस बात पर बहुत क्रोध आया, किंतु उन्होंने सौतेली माता की आज्ञा मान ली। नागों को घुमाते हुए गरुड़ ने उनसे अपनी माता को दास्ता से मुक्त कर देने के लिए कहा। इस पर नागों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों के लिए अमृत ला दोगे तो हम तुम्हारी माता को दास्ता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने इंद्र के साम्राज्य पर हमला बोल दिया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके। गरुड़ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर अमृत का कलश उनसे छीन लिया। गरुड़ के पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने गरुड़ से मित्रता कर ली। मित्रता हो जाने पर इंद्र बोले, मित्र, आप इस अमृत घट को मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि आप जिनके लिए इसे ले जा रहे हैं, यानी जिन नागों के लिए, वो स्वभाव से बहुत दुष्ट है। इस पर गरुड़ ने कहा, मुझे पता है, किंतु मैं अपनी माता को दास्ता से मुक्ति यानी कि गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए इसको ले जा रहा हूँ। मैं इसे नहीं छूंगा, आप वहाँ से इसे वापस ला सकते हैं। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। भगवान विष्णु को जब ये पता चला कि गरुड़ ये सारा युद्ध, ये सारी लड़ाई उस अमृत कलश के लिए सिर्फ अपनी माता को गुलामी से मुक्त करने के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें गरुड़ पर बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने गरुड़ से वर मांगने के लिए कहा। इस पर गरुड़ ने सदा उनकी ध्वजा में बने रहने का वर ले लिया। साथ ही वे नारायण के वाहन भी बन गए। इसके पश्चात गरुड़ अमृत का कलश नागों को देकर अपनी माता वनिता को दास्ता से मुक्ति दिलाई।
अमृत का कलश को कुशासन पर रखकर सारे नाग पवित्र होने के लिए स्नान करने चले गए। इसी बीच इंद्र चोरी से उस अमृत कलश को उठाकर ले गए। नाग जब स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश गायब है। उन्हें लगा कि कुशासन पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हैं। उन्होंने जैसे उस कुशासन को चाटा तो उनकी जीभ के 2 भाग हो गए और तब से वो सांप 2 जीभ वाले कहलाए, यानी जिनकी जीभ बीच में फटी हुई है। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने लक्ष्मण से युद्ध करते हुए लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। ये बात सभी लोग जानते हैं। देवर्षि नारद के कहने पर गरुण, जो कि नागभक्षी थे, ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर राम और लक्ष्मण को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर, राम के परम ब्रह्म होने पर गरुण को संदेह हुआ कि ये कैसे भगवान हैं जो नागपाश से बंध जाने पर मेरी सहायता ले रहे हैं। गरुण का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुण को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुषुंडी जी के पास भेज दिया और अंत में काकभुषुंडी जी राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुण के संदेह को दूर कर दिया। गरुण और उनके बड़े भाई अरुण का विवाह पक्षी कुल में 2 बहनों से हुआ। गरुण की पत्नी का नाम उन्नति और अरुण की पत्नी का नाम शेनी है। अरुण के 2 पुत्र जटायु और संपाति और गरुण के पुत्र सुमुख हुए। आशा है भगवान गरुण की ये कथा आपको पसंद आई होगी। भगवान गरुण एक बहुत ही सम्मानित उपदेवता हैं। भगवान विष्णु के वाहन हैं, अत्यंत शक्तिशाली, जो देवताओं को परास्त करने की शक्ति रखते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान गरुण भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तो आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कहानी लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। जय श्री हरि विष्णु, जय गरुण महाराज।